हाँ जी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे भी आप सभी जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बैच क्रैश कोर्स और मैथ स्पेशल में। अनु यादव, अंजू देवी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चे? आज आए, आज एक बड़ा बेहतरीन सेशन रहेगा आप सभी के साथ। ज्योति चहल, वैशाली गुप्ता, नेहा, जी 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 जी, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा ना। जी, सुनीता, मनीषा, वैशाली जी, रमन, देव यादव, किरण, आशीष, जय हिंद। हाँ भाई, सभी मेरे प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। हाँ, सभी साथ में आ चुके हैं। आज एक बड़ा बेहतरीन सेशन हमारा रहेगा और इस सेशन में हाँ, नाश्ता बनाते हुए क्लास लगा रहे, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, है ना। बस अब लास्ट का जो एक महीना है इसमें हम सभी को मिलकर मेहनत करनी है और यहीं से रिजल्ट बनना है। प्रेरणा गुड मॉर्निंग, उर्मिला हेलो। अब इस जो क्लास में आपको समझाना चाहूँगा, चाहे अब इस बैच में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चे, चाहे वो टीजीटी मैथ के हैं या वो पीआरटी के हैं, ठीक है, ये क्लास सभी के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, उर्मिला, प्रेरणा, राधे राधे, अनु। सीईटी पहले होगा, ठीक है ना। सीईटी के चांस है, मैं लगातार काफी टाइम से बता भी रहा था, सीईटी के चांस है ना सबसे पहले। चले, कोई बात नहीं। अब यहाँ क्लास हमारी ओके चल रही है, मेरे साइड में मैंने क्लास चला रखी है, ठीक है। चले ओके। अब आज का जो टॉपिक है मैंसुरेशन, मैंसुरेशन से टीजीटी के अंदर भी क्वेश्चन बनेगा, पीआरटी के अंदर भी क्वेश्चन बनेगा। टीजीटी 70 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, टीजीटी 40 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। आर्यन मलिक गुड मॉर्निंग, अनीता गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट मान लो, हालांकि रिक्वेस्ट करने का मेरा मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। अब जो अपकमिंग हमारा एक महीना रहेगा, इस एक महीने में पूरा मैं जो आपका एडवांस का फुल रिवीजन करा दूंगा विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लास का टाइमिंग मेरे हिसाब से रहेगा, लेकिन आपको जितने भी प्यारे बच्चे मेरे अभी इस बैच में हैं, ठीक है, सबसे पहले जो मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक, आप सभी के पास, ठीक है, मैंने नंबर दे ही रखा है। नहीं नहीं बच्चे, मेरा जो नंबर आपके पास है, मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लास किस टाइम है, ठीक है। आज भी मॉर्निंग में क्लास है, कल भी मॉर्निंग में रहेगी, ठीक है जी। और परसों भी नहीं, वैशाली ठीक चल रही है बच्चे, आप वहां से वॉल्यूम बढ़ाएं अपना, ठीक है, अपना नहीं फोन का, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, तो डेली मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टाइम आप सभी को दे पाऊं, क्योंकि ये लास्ट का एक महीना है। इस महीने में जिस बच्चे ने मेहनत कर ली, ठीक है, और मेरे साथ जो जुड़ के काम करेगा, डेफिनेटली यार उसका एग्जाम हो जाएगा, उसको रोकने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ, ठीक है। अब क्लास को बीच में क्विट करके नहीं जाना, क्लास को मेरे साथ ही देखना है, बिल्कुल जब तक मैं पढ़ाऊं मेरे साथ ही लगे रहना है। और मैं भी कम टाइम में ज्यादा चीजें कराने की सोचूंगा, और जो कॉन्सेप्ट है ओरल हो जाएगा। पीडीएफ मैंने अटैच कर दी क्लास शुरू होने से पहले, पीडीएफ अटैच कर चुका हूं, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब शुरुआत कर लेते हैं यहां से अपने सेशन की, और इस सेशन में मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक बड़ा प्यारा सा है, टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा मैंसुरेशन। क्या रहेगा? मैंसुरेशन। मैंसुरेशन में क्या? मैंसुरेशन, इसको अक्षत्रमती कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत्रमती कहेंगे, अक्षत्रमती इसको कहेंगे, अक्षत्रमती। अब यहां पे हम देखें, मैंसुरेशन मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का रहेगा। दो प्रकार कौन कौन से? एक होगा 2D। क्या होगा प्यारे बच्चों? 2D। क्या होगा? 2D होगा। और दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3D होगा। अब 2D और 3D क्या होता है, ठीक है, 2D और 3D क्या है? 2D और 3D क्या, यहां पे इस 2D के अंदर सिर्फ हम किसका, दो कंडीशन का जिक्र करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का जिक्र करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का, लेंथ और ब्रेथ का जिक्र करेंगे, ठीक है। अनिता गुड इवनिंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। लंबाई और क्या चौड़ाई मेरे प्यारे बच्चों रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए लंबाई और क्या चौड़ाई है। अब 2D में जस्ट ओनली वी कैन रीड एरिया, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? एरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एरिया। एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया पढ़ेंगे। और एरिया के साथ साथ हम यहां से क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर हम पढ़ेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर हमारा क्या रहेगा? पेरीमीटर मतलब परिमाप हमारा रहेगा, पेरीमीटर रहेगा, ठीक है। क्लियर है जी? ठीक। और साथ साथ यहां से
हम कुछ पढ़ सकते हैं, हाइट वाइट के बारे में पढ़ सकते हैं, हाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन क्या रहेगी। उसके बाद मैं आपको समझाऊं 3D के अंदर, 3D के अंदर वी कैन यूज क्या, यहाँ पे क्या लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई। अब आपके सामने कोई भी एक दीवार है, वो दीवार सिर्फ एक ही दीवार को देखेंगे तो 2D है, एक दीवार को देखेंगे वो 2D है, 2 डायमेंशनल है, उसे लंबाई और चौड़ाई आपको देख रहे हो, जो दीवार का फ्रंट आप देख रहे हैं वो लंबाई और चौड़ाई है। मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, किरण गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं देखा तो लंबाई और चौड़ाई वो 2D है। यदि आप किस बुक्स को देखेंगे, जो आपके पास मैथ की बुक है उस बुक को देखेंगे, उस बुक में क्या मेरे प्यारे बच्चों, उस बुक में रहेगा लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई रहेगा, लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई रहेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 कंडीशन का यूटिलाइज हम यहाँ करेंगे। और इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें, यहाँ क्या होगा, एक होता है एक क्या एरिया, यहाँ एरिया निकाला जाएगा और साथ साथ क्या वॉल्यूम निकाला जाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या होगा, आयतन होगा, क्या होगा आयतन। एरिया और क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या आयतन होगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे एरिया, जो ये एरिया है इस एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 हिस्से कौन कौन से, एक होगा CS से, एक होगा TS से। CS से को क्या LS से भी बोल सकते हैं, LS से, ठीक है। CS से, LS से या TS से, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एरिया को 2 हिस्सों में बांटा, CS से या LS से या क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या TS से। CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको TS से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लेटरल सरफेस एरिया भी हम इसको कह सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ओके क्लियर। अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन सारी क्लियर कर ली है, इसमें 1% भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर मेरे को ये सारा रीड करना है, सारी फिगर विगर सब कुछ बना रखा है मैंने, कोई इशू नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 2D और 3D का जिक्र करेंगे, एरिया और वॉल्यूम का जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत करेंगे जो एरिया है, एरिया है, एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब क्या, वर्ग इकाई होगी। क्या होगी, वर्ग इकाई, इसको हम बोलेंगे वर्ग इकाई, हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, वर्ग इकाई हम इसको बोलेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन, आयतन मतलब क्या, क्यूबिक यूनिट होगा। क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, मतलब क्या घन इकाई होगा। क्या होगा, घन इकाई होगा, इसमें कोई इशू नहीं है, घन इकाई हमारा रहेगा, ठीक है जी, क्लियर। ये क्या रहेगा, घन इकाई हमारा रहेगा। सीमा गुड मॉर्निंग, ठीक है। एरिया और क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वॉल्यूम। अब यहाँ तक कोई इशू है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे को आप बता सकते हैं। पहली बात कि आपको डाउट की संभावना बिल्कुल 0 है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है क्लियर। सारी चीजें मैं लेकर चल रहा हूँ। अब इतना करने के बाद ठीक है, आपको बिल्कुल शुरुआत में ही, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, हेक्टामीटर है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। सब कुछ हम आपको क्या बताकर चलेंगे यहाँ तक, ठीक है। सारी चीजें आपको बताकर चलेंगे, शुरुआत में ही सारी चीजें क्लियर कर देंगे कि जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इकाई, यूनिट कन्वर्ट करना, ठीक है। एक होता है बच्चे किलो, किलो के बाद होता है हेक्टा, हेक्टा के बाद होता है डेका, ठीक है। फिर होता है मीटर, फिर क्या होता है डेसी, ठीक है, ठीक। फिर सेंटी, फिर क्या मिली। मेरी बात समझे नहीं समझे। इसका के का मतलब क्या होता है, इस के का मतलब होता है, के का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है किलो। क्या होगा, किलो। इसका मतलब होता है हेक्टा, क्या होगा, हेक्टा होगा। और डी का मतलब होता है डेका, क्या होगा, डेका होगा। एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है, एम का मतलब होगा मीटर, क्या होगा, मीटर, हम इसको लिखेंगे। और दूसरा ये होगा डेसी, ये होगा डेसी, ठीक है, डेसी होगा। और ये क्या होगा, सेंटी होगा, क्या होगा, सेंटी, क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेंटी हमारा रहेगा, सेंटी। और यहाँ क्या मिली रहेगा, क्या रहेगा, मिली, सेंटी और क्या मिली रहेगा, ठीक है जी, ठीक। अब यहाँ पे आप सभी यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। अब यहाँ थोड़ी सी और चेंज करना चाहूंगा। कई बार एग्जामिनर मीटर की जगह आपको ग्राम दे देगा, कोई इशू नहीं है। कई बार मीटर की जगह आपको लीटर दे देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। किलोग्राम, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, जो भी है, सही बात है जी, ठीक। अब यहाँ सुनेंगे क्या कहा मैंने, ठीक है। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो से हेक्टा की तरफ जाएंगे, हम 10 से गुना करते चले जाएंगे। हेक्टा से डेका की तरफ जाएंगे, 10 से गुना करेंगे। डेका से मीटर की तरफ जाएंगे, 10 से गुना। मीटर से डेसी की तरफ जाएंगे, 10 से गुना। डेसी सेंटी की तरफ जाएंगे, 10 से गुना। और सेंटी से मिली की तरफ जाएंगे, 10 से गुना। वापिस मिलकर आओगे तो किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। वापिस मिलकर आओगे तो किससे भाग करेंगे, 10 से। वापिस मिलकर आओगे तो किससे भाग करेंगे, 10 से। वापिस मिलकर आओगे तो किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। वापिस मिलकर आएंगे तो किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। और यहाँ भी कितना मेरे प्यारे बच्चों, 10 से हम डिवाइड करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक। अब हमने क्या देखा,
कि यहाँ कंडीशन याद करने का तरीका क्या, ये कंडीशन मैंने आपको याद करा रखी है, ठीक है, के एच डी एम डी सी एम, ठीक है। इसका मतलब है, मैं याद करवा देता हूँ, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। कहाँ मिलेंगे? दिल्ली कॉलेज में मिलेंगे। मेरे साथ ही बोलेंगे सभी बच्चे, जहां आप बैठे हैं लाइब्रेरी के अंदर, जहां भी आप बैठे हैं, तो आप मेरी बात को सुनेंगे और मेरे साथ ही रिपीट करेंगे। रिपीट करो मेरे साथ। के का मतलब होता है कल, क्या मेरे साथ ही बोलेंगे आप कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। इस के का मतलब है किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। यहाँ किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब यहां तक कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे से पूछ लें, नहीं है तो यहां से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, ठीक है जी, हाँ यूनिट कन्वर्जन आता है, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या कहा, किलो से मीटर में जाना, तो किलो से मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना करते हैं। मीटर से किलो में आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। सुमन गुड इवनिंग जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना यार, मैंने मेरे को बताना था, कम टाइम में ये सारी चीजें मेरे को बतानी है। ओके क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन तरफ चलते हैं। अब हमारा जो कंडीशन शुरुआत में दे रखा है, क्वेश्चन भी साथ साथ चलेंगे, सारी चीज साथ में चलेंगी, ठीक है। फर्स्ट बेसिक कन्वर्जेशन। बेसिक कन्वर्जेशन जैसे कि मैंने कहा है, बेसिक कन्वर्जेशन में आप सभी को सारी चीजें मिलेगी, ये आपको याद करना है। इतना मटेरियल आपके लिए लेके आया हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा था कि लास्ट में आपके साथ जुड़ूंगा और बड़े अच्छे तरीके से हम जुड़ रहे हैं, ठीक है जी। ओके अब देखेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, नो डाउट, अभी अभी आपको सिखाया है। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर भी होता है। क्या होता है? 1000 मिलीमीटर होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 किलोमीटर में 5/8 माइल होता है। 1 किलोमीटर में 5/8 माइल। लास्ट टाइम यहाँ से कोई क्वेश्चन आया था माइल के का, ठीक है। 1 किलोमीटर पता नहीं सीईटी के अंदर आया, 1 किलोमीटर में, ठीक है, 5/8 माइल्स होता है। और कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 0.62137119 माइल्स के इक्वल होगा। कई बार एग्जामिनर सीधी सीधी वैल्यू पूछ सकता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 39.37 इंच होगा। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होगा और 1 मीटर में 39.37 इंच होगा। और 1 माइल में 1760 यार्ड होगा या 5280 फीट होगा, ठीक है भाई। क्या होगा? यार्ड मतलब क्या? गज, ठीक है भाई। 1 माइल 1760 यार्ड होगा और 5280 क्या होगा? फीट होगा। एक न्यूट्रिकल माइल, ठीक है, नोट मतलब एक नोट का माइल किसके इक्वल होगा? 6076 फीट के इक्वल होगा। और यहाँ पे आप सभी को बता दूं, 100 किलो को 1 क्विंटल बोलते हैं, 100 किलो को 1 क्विंटल बोलते हैं, 100 किलो 1 क्विंटल बोलेंगे। और 10 क्विंटल को 1 टन बोलते हैं। आप सभी को बता दूं, मतलब क्या? 1000 किलो को 1 टन बोलेंगे। यदि 100 किलो है तो क्विंटल है, कम कह देना कई बार कि भाई 1 क्विंटल का आदमी है ना। 1 क्विंटल का आदमी मतलब क्या हो गया कि उसका वेट 100 किलो है, ठीक है। और यदि 10 क्विंटल मिल जाए तो क्या होगा? 1 टन बनेगा, मतलब 1 टन का वैल्यू 1000 होता है। और 1 केजी में थोड़ा ऊपर अप कर लेता हूं इसको, और एक 1 केजी में 2.2 पाउंड अप्रोक्सीमेशन होता है। आपको पूछ ले, 1 केजी में 2.25 सॉरी 2.2 पाउंड अप्रोक्सीमेशन होता है। 1 लीटर में 1000 सीसी रहेगा, 1000 क्या सीसी रहेगा। और 1 हेक्टेयर में, ठीक है, क्या होगा? 4046 पॉइंट कितना 85 स्क्वायर मीटर होगा। और हेक्टेयर में क्या होगा? 1 एकड़, ये एकड़ है भाई, ये एकड़ है, ये हेक्टेयर है, ठीक है। ये एकड़ है, ये हेक्टेयर है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होगा। क्या होगा? 10,000 स्क्वायर मीटर। ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन पीआरटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीआरटी के लिए जो मैंने अभी पढ़ाया, ये पीआरटी के हिसाब से बड़ा बढ़िया है। पीआरटी में यहां से क्वेश्चन बचेगा पक्का, ठीक है, क्लियर है जी। लेकिन ये बार बार याद करेंगे तो मेरे भाई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो त्रिभुज है, त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब जो त्रिभुज है इन त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज कौन कौन सी है। हालांकि इससे पहले त्रिभुज का पूरा टॉपिक आप पढ़ चुके, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या देखा भाई, जो त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन, जो ट्रायंगल कौन कौन सी होती है, आप सभी ने इससे पहले ट्रायंगल का पूरा टॉपिक पढ़ रखा। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, सारे कोण बराबर होते हैं।
आइसोसेल्स समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, जिसकी क्या होंगी, दो भुजाएं मेरे प्यारे बच्चों बराबर होंगी। और क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल उसको बोलेंगे, या दो कोण बराबर होते हैं। स्केलन ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज, इसका कोई भी कोण बराबर नहीं होगा, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक है, चलें, ठीक है, चलें। अब यहां फर्स्टली वी कैन रीड इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट आर इक्विलेटरल ट्रायंगल? आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने इतने अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा रखा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज जिसके सारे कोण बराबर होते हैं, जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, सारे कोण और सारी भुजा क्या बराबर होती है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलें, ठीक। अब इसने कहा क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समय थोड़ी स्पीड से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अब समय बड़ा कम है और हमें रिवाइज करना है एक प्रकार से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्केयर। √3/4 इंटू ए स्केयर, √3/4 इंटू ए स्केयर हमारा रहेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, √3/4 इंटू क्या ए स्केयर हमारा रहेगा। ठीक है, ओके। हाइट क्या होगा, √3/2 इंटू ए। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था हाइट से, हाइट से लगातार इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट से क्वेश्चन लगातार क्या पता कितनी बार आ रहा है। ठीक है, ये इसको रट्टा मारो, कुछ करो, मर्जी आप लोगों की है, याद होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। √3/2 इंटू ए रहेगा। ठीक है, चले भाई अगली कंडीशन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट। हाँ, अब कहा, हाँ भाई ये लो, चले इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन अब साथ में, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो जोनी, गुड मॉर्निंग। चले मैं समझाऊंगा। एक समसट भुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। समसट भुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। या ओके, ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट क्लियर करवा, प्रेरणा भी जो चल रहा है बच्चे उस पर ध्यान देना आप। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, रिलैक्स रहें आप। ठीक है बच्चे, चले अब यहाँ ध्यान दो। समसट भुज जिसकी सारी 6 भुजा बराबर होती है, मान लो एक ये सट भुज हो गया। ठीक है, ये सारी भुजाएं बराबर होती है, मान लो इसको x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। ये हो गया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसकी भुजा क्या मान ली, a मान ली, क्या मान ली, a मान ली। बोला जो इसका पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर तो कितना 6x हुआ। ठीक है, और इसका पेरीमीटर कितना 3a हुआ, कितना हुआ 3a। अब कहता दोनों का बराबर है, मैंने क्या किया, यहां से x का वैल्यू निकाला, 3/6 इंटू क्या a होगा, यहाँ कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना a/2। x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना a/2 होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां मेरी बात सुने, कहता है कि समसट भुज पहले कह रखी, हेक्सागन पहले कह रखा है, एरिया बताना, एरिया का रेशो, कोई बात नहीं, हेक्सागन और इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशो। अरे हेक्सागन का जो एरिया होता है, हेक्सागन का जो एरिया मेरे प्यारे बच्चों एरिया होता है वो क्या होता है भाई, 6। ओके ओके प्रेरणा, ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, यहां कितना 6 इंटू √3/4 इंटू क्या a स्केयर। ए कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये हेक्सागन के लिए a, मतलब क्या इसकी साइड, ये x क्या साइड किसकी है, षटभुज की साइड, a/2 होल स्केयर आया। ठीक है, रेशो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू क्या a स्केयर होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे आप सभी, कैसे, यहां कितना 2 और यहां कितना मेरे प्यारे बच्चों 3 आया, 3√3 डिवाइड बाय कितना 2 और यहाँ कितना a स्केयर और डिवाइड बाय कितना 4 होगा, यहाँ कितना √3 डिवाइड बाय कितना भाई 4a स्केयर होगा। ये a से a कैंसिल, 4 से क्या 4 हमने कैंसिल कर दिया, 4 से हमने क्या कर दिया, 4 हमने क्या कैंसिल कर दिया, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हुआ तो क्या बनेगा, 3 रेशो कितना 2 हमारा क्या आंसर आया, 3:2 हमारा आंसर आया। ठीक है जी, 3:2 हमारा क्या आंसर आया। अब पहला ही क्वेश्चन इतना बढ़िया और एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। अब आप देख लो यार क्या है, कहाँ क्या कर रहे हैं ना। कोई डाउट? हाँ भाई कोई डाउट है, बोलो। क्या यहाँ तक कोई इशू है, क्या यहाँ तक कोई इशू, कोई समस्या नहीं है। चले भाई ठीक है, बड़ा अगले पे आ जाए।
समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात याद करें। समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात याद करें यदि समबाहु त्रिभुज और वर्ग का परिमाप बराबर हो। ठीक है, अब यार एक छोटी सी बात बताएं, वर्ग वर्ग क्या है वर्ग? ठीक है, वर्ग 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 ये हो गया, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका एरिया क्या होगा ये मान ले तो ए स्क्वायर होगा। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर 4a होगा, 4a होगा। डायगोनल क्या होगा? a√2 होगा, डायगोनल a√2 होगा। ये चीज होती है, ये चीज अपने को याद करनी है। स्केयर की है, किसकी है? स्केयर की कंडीशन है, किसकी है? स्केयर की, वर्ग की है। पहले पढ़ रखा आपने, इसलिए मैं स्पीड से करवा रहा हूं। भाई बोला कि एक स्केयर का और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। अरे स्केयर का पेरीमीटर और जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर बराबर है। इसका क्या हुआ? 4a हुआ। कितना हुआ? 4a हुआ। ठीक है, क्या मान लो? 4a हमने मान लिया और इज इक्वल टू इसका परिमाप क्या मान ले? इसके भुजा तो अलग माननी पड़ेगी तो कैंसिल हो जाएगी। इसकी कितना x मान लो तो कितना 3x हो गया। क्या हो गया? 3x हमारा हो चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4x ही हमारा है। ठीक है, बोले कि इनका अक्षेत्रफल का अनुपात, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्केयर। ए कितना है? ए ये तो मैंने x माना था तो क्या कर लेंगे? x का स्क्वायर कर लेंगे, रेशो। ठीक है, बोला कि इसका वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या? भुजा गुना भुजा, और वर्ग की भुजा कितना है? 3/4x। ठीक है, 3/4 x का होल स्क्वायर कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, √3/4 यहाँ कितना भाई? x स्क्वायर आया। √3/4 x स्क्वायर आया। यहाँ कितना? 9 डिवाइड बाय कितना? 16। और यहाँ कितना? x स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। यहाँ कितना? 4 चौक 16 आया। ठीक है, 4 चौक कितना भाई? 16 आया। तो मैंने लिखा 4√3, रेशो कितना भाई? 9 आया। मैं इसको क्या 4√3 और इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और इंटू कितना भाई? 3। √3 से √3 कैंसिल तो क्या आ गया? 4√3 हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है जी? ठीक, क्लियर जी? बताएं एक बार, ये मार रहेगा। ठीक, देखो क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और क्या वर्ग का परिमाप बराबर है। इसकी भुजा ये मान ली, इसकी x मान ली। परिमाप इसका 4 है, इसका 3x होगा। ठीक है, यहाँ a का भुजा 3/4x आया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा? एरिया। हमने क्या? एरिया। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? x है। x का स्क्वायर, रेशो 3 बाय, अब कहा जो जो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, 3/4 इंटू एक्स होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ ये सेम रहा, √3/4 एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ कितना? 16 और यहाँ एक्स स्क्वायर आया। कैंसिल किया, 4 चौक 16, 4 आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4√3 9, 4√3। मैं इस 9 को क्या 3 गुना 3 और 3 को क्या √3 इंटू ये कर लेंगे। ठीक है जी? ठीक है, क्लियर हो जाएगा? ठीक, चलें यहाँ 4 3√3। सुमन एक बार बैक करके देख लेना बच्चा क्लास। ठीक है, बैक कर लेना। आपका मैसेज लेट आया क्योंकि सारा क्लीन हो जाता है बेटा। ठीक है, ना आए फिर बता देना, अभी तो क्लास चलेगी इसकी, कल भी चलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 4√3 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? द लेंथ ऑफ मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3, देन फाइंड द एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मीडियन का मतलब होता है ये हाइट, मीडियन का मतलब है ये हाइट। ये हाइट निकालना, और ये हाइट दे रखी है, माध्यिका दे रखी है, एरिया बताना है। और माध्यिका दे रखी है तो क्या, हम सभी प्यारे बच्चों को इस चीज का पता है कि यहाँ पे जो हाइट निकालेंगे, हाइट क्या होगा? हाइट होता है क्या? √3/2। हाइट √3/2 इंटू ए होगा। और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी? 4√3 दे रखी। √3 कैंसिल, ए इज इक्वल टू 4 गुना 2 कितना? 8 आया। माध्यिका मतलब हाइट है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू ए। ठीक है, 4√3 से √3 कैंसिल, ए इज इक्वल टू 8 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसने कहा एरिया, क्या बताना? एरिया। अब एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ कितना? √3/4 इंटू क्या? यहाँ 8 गुना कितना? 8 कर देंगे। यहाँ कितना? 2 आया, 8 दूनी 16, 16√3 हमारा क्या आंसर आ गया? क्या है प्यारे बच्चों? 16√3 हमारा क्या आंसर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, बेहतरीन।
चले भाई, ठीक है। चले, इससे अगला बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ले लो। पढ़ेंगे भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ाई गई, इसका क्षेत्रफल 3√3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और क्षेत्रफल याद कीजिए। देख, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये थी, ये भुजा ए मान लो, ये भुजा ए मान लो, ये भुजा ए मान लो। प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया यार। बढ़ाने का मतलब ये a+2 हुआ, और ये भी क्या a+2 हुआ, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां भी a+2 आया, ठीक है। कहता है अक्षेत्रफल में 3√3 सेंटीमीटर बढ़ गया, बढ़ गया मतलब डिफरेंस, डिफरेंस। अरे साहब, कहा जब भुजा बढ़ाई तो एरिया भी बढ़ा, मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3√3 है। मतलब इसका जो एरिया निकालूंगा और इसका जो एरिया निकालूंगा, उनके बीच का डिफरेंस क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये है। क्यों, मैं कहूं कि जैसे सुमन है, सुमन के पास निशा से 20 रुपए ज्यादा है, मतलब सुमन और निशा के बीच का डिफरेंस कितना, 20 रुपए आया। मैं कहूं कि कम है, तो भी तो डिफरेंस ही है, कम या ज्यादा। अब यहां पे मैंने इसका एरिया निकाला बेटा, इसका एरिया √3/4 इंटू ए स्केयर। ए कितना है, a+2 का होल स्केयर, ठीक है, माइनस डिफरेंस √3/4, इसका क्या ए स्केयर होगा, इज इक्वल टू, ये कितना कह रखा, 3√3 हमें कह रखा, इसमें कोई इशू नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने √3/4 क्या बाहर ले लिया, अंदर बचा a+2 होल स्केयर माइनस क्या ए स्केयर, और इज इक्वल टू 3√3 हमने ले लिया। √3 से √3 कैंसिल कर लिया, 1/4 ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होगा, a+b, और मेरे प्यारे बच्चों क्या a-b, a+b, और क्या यहाँ पे a-b हम ले सकते हैं, a-b हम ले पाएंगे, a+b और क्या a-b हमने ले लिया, इज इक्वल टू 3। a से a कैंसिल कर लिया, ठीक है। a और a कितना, 2a होगा, और प्लस कितना 2 होगा, प्लस कितना 2 होगा, और गुना कितना प्यारे बच्चों 2 हुआ, और इज इक्वल टू कितना 3 होगा। a और a 2a, ये कितना 2 रखा, और ये 2 सेम था, और डिवाइड बाय कितना 4 था, मैंने देखा भाई 2 आया, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कैसे, यहाँ पे इस 2 को यहाँ ले गया तो कितना 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आया, और 2a इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर तो कितना 4 बनेगा, और a इज इक्वल टू कितना भाई 2 बनेगा। साइड तो कितनी आ गई, 2 आ गई। इसने कहा एरिया, अरे एरिया क्या होगा, एरिया, एरिया सभी को पता है √3/4 इंटू ए स्केयर। ए कितना है, ए कितना है, इसने कहा है ना ए कितना है 2, और 2 का पावर 2 कितना 4 होगा, कैंसिल, तो √3 हमारा क्या आंसर आ चुका है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आंसर होगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। एरिया क्यों रहेगा 4√3 क्यों 3 रहेगा, क्या रहेगा 3। माही हेलो गुड इवनिंग बच्चे, सॉरी गुड मॉर्निंग। माही गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग थोड़ी है यार, मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ आज मैं, सभी बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर गुड इवनिंग है ना। सब कुछ ठीक चल रहा है ना, हाँ भाई बताओ, पिछले 40 मिनट से हम क्लास ले रहे हैं, अब बताओ क्या अभी तक 40 मिनट में कोई आपको लगभग कोई डाउट आया तो बताएं आप मेरे को। 40 मिनट का आपको पता भी नहीं लगा कैसे लगी, ठीक है, कर देते हैं रिपीट है ना, ठीक। हाँ एक बार बताएं क्या, हैबिचुअल, गुड मॉर्निंग ओके भाई। अब ये बताओ क्या पिछले 40 मिनट से आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आया, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें चल रही हैं, आप एक चीज़ बताएं, ठीक है, क्लियर है नहीं है, यदि है तो बताएं आप एक बार, ठीक है। 1/4 बताना, बता देता हूँ कोई बात नहीं होता मैं, ठीक है। 1/सुमन ये बताओ, रिपीट कर दो कोई इशू नहीं है, पहले बताओ 40 मिनट में आपको पता लगा क्या 40 मिनट कैसे निकल गया आपकी, ठीक है। एग्जाम नज़दीक हो तो ऐसे ही होता है, और इस तरीके से ही पढ़ना होता है। एक बार सभी जल्दी से बताएं कितने बच्चे लाइव हैं, एक बार कमेंट करना भाई, सभी बताएं एक बार दोस्त। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके कविता वर्मा, बढ़िया बढ़िया।
बिल्कुल। राधे राधे। ओके। 10 मॉक मैं अपने जो बैच में ना 10 मॉक टेस्ट में दे चुका हूँ। बढ़िया बढ़िया प्रेजेंट बढ़िया। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। लाजवाब। ज्योति चहल, हेलो ज्योति। अब एस्ट्रो सर सारे डाउट क्लियर। पूजा, थैंक यू बच्चे। ठीक है। हाँ भाई। हाँ करना मोनी को एडवांस वाला करना है। और ये भी कर लेना, यहाँ से एक महीने बहुत क्लियर करा दूंगा मैं। यहाँ मेरे साथ जुड़े रहेंगे, है ना। सीमा हेलो। निशा। हाँ बढ़िया बिल्कुल निशा। शीतल गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग इज क्लियर ओके। नेहा ओके है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए ना। कविता, राधे राधे, सुनीता बढ़िया। भाई आपको बता दें, अब जैसे मैंने 10 मॉक पीआरटी और टीजीटी के सेंड किए, पीआरटी का सॉल्यूशन नहीं भेजा, वो आज भेजेंगे ठीक है। भाई मेरे पास तैयार हो गया तभी मैं भेजता हूँ आगे, ठीक है। मैं खुद थोड़ी तैयार, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल। अब मेरे पास कम से कम कल कल 15 बच्चों से मेरी बात हुई है जिन्होंने 10 के 10 मॉक टेस्ट लगा दिए। 10 में से लगभग एवरेज बताऊं 7-8 मॉक में 100 प्लस का स्कोर है उनका। 100। कविता पढ़ तो रहा हूं, ठीक है। 100 प्लस का स्कोर है, ठीक है बच्चे। अब उनका आया गुरुजी 30 मॉक और दे दो। भाई 30 मॉक मैं कहां से दे दूं बेटा, ठीक है। मैंने तो 10 बोला, 10 मैंने अपनी कोस्ट को तैयार करवा के आपको भिजवा दिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब भाई उनको टाइपिस्ट को बोल दिए हैं वो 30 मॉक आपके। नित राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। हाँ भाई, अब 30 मॉक वो तैयार कर रहा है, ठीक है। 30 मॉक तैयार कर रहे हैं। उन वो 15 बच्चे बोले गुरुजी अभी दिलवा दो, आज दिलवा दो। आज शाम तक वो 30 मॉक तैयार हो जाएंगे पीआरटी के और टीजीटी के। और जितने मॉक लगाओगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। सही बात है जी। 6 नहीं, पूरे 10 के 10 खत्म करो। और डेली है ना, ये कल तक 10 के 10 मॉक खत्म हो जाने चाहिए आपके। फिर 30 मॉक और लेके टाइप इससे उन मॉक को और लगाओ। क्लियर सी बात ही है। जो बच्चा 30-40 मॉक लगा के चला गया उसको रोकने वाला पैदा नहीं हो। जब 15 बच्चे मेरे को रात बता रहे 100 प्लस का स्कोर है, तो आप भी तो करेंगे सभी। और आप में से कितने बच्चे हैं जो मैसेज ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं, उन्होंने पर्सनल मेरे से किया, ठीक है जी। क्लियर है नहीं है, ठीक। तो भाई 30 मॉक आपके वहां मिल जाएंगे, मैं नंबर दे दूंगा, या आप उस पे दूसरे वाले जो यूट्यूब वाला नंबर उस पर कर लेना। उसका एसएस मैंने दे रखा हो, डायरेक्टली आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है नहीं है, ठीक। हाँ बिल्कुल। टीजीटी के लिए बेस्ट क्यों नहीं है, बिल्कुल कविता बेस्ट है। चले देखो बच्चे, √3/4, यहाँ √3/4 बाहर ले लिया। ए प्लस, ये क्या, a+2 होल स्केयर माइनस ए स्केयर। √3 से √3 कैंसिल कर दिया, इसलिए 1 बचा 1/4, ठीक है। यहाँ कितना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हो जाएगी। इसको ए स्केयर, इसको बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कैंसिल हुआ। ए और ए 2a, ये कितना 2, ए से ए तो कितना 2 आया। 1/4, इस 4 को यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई तो करना है तो यहाँ डिवाइड में रहेगा। 2 दूनी 4, 2 को यहाँ 2 तिया कितना 6, तो ए का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना, ठीक है। वैशाली जो अपना 74 वाला नंबर है ना यूट्यूब वाला, उस पर कर लेना मैसेज, वहां मिल जाएंगे, ठीक है। या इस पे कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक। आर्यन बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, 100 प्लस स्कोर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं चाहता हूँ कि यार एस्टेट आ जाए, मेरे बैच के जितने बच्चे हैं वो पीआरटी टीजीटी वाले सारे यार सब का एस्टेट हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए बस, ठीक है। आप सभी का एस्टेट हो जाए, पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। मजे करो। और बताओ यहाँ कितना एरिया, कितना √3/4 इंटू ए स्केयर होगा। चले आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन तरफ, ठीक है। लास्ट में बातें करेंगे, अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो आ जाएंगे अभी हम। आइसोसेल्स ट्रायंगल समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है, जिसके दो कोण बराबर होते हैं। क्या हो, दो कोण बराबर होते हैं। यहाँ सामने से इसके ऊपर ये क्या लंब डाला गया, ये पूरा एंगल क्या रहेगा भाई, ए। ये एंगल क्या रहेगा, अल्फा रहेगा, ए मानेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं, जो आपका मन करे, ठीक है जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल यार, ठीक है। ईवीएस मुक्ता बता देंगे, अभी क्लास पढ़ ले, मैथ पढ़ ले। मैथ नहीं पढ़ रही, ईवीएस के पीछे लग रही है। हो जाएगा बच्चे, कोई नहीं, ठीक है। अब बीएससी का ये इसको ना दो हिस्सों में बांट रहा है, शीर्ष लंबा ना ये इसको,
ये इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, इसके दो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एंगल, ये दोनों बराबर है, ये यदि मैं इसको शीर्षलंब डालूंगा, ये यहाँ पे ये एल्टीट्यूड डालेंगे तो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर। चले अब यहाँ आ जाए, ठीक है। अब एरिया सीधा सीधा याद करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया क्या मेरे प्यारे बच्चों, b डिवाइड बाय 4 रूट 4 ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये एरिया होगा। हाइट क्या होगा, हाइट होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाय 2 होल स्केयर, 1 डिवाइड बाय 2 4 ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये रहेगा। पेरीमीटर 2a प्लस बी, ये तो यार आपको ट्रायंगल के अंदर पूरा पढ़ा रखा है मैंने, कोई इशू नहीं है, ठीक है। भाई ये आपको करना है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, ठीक है, मैं तो सिर्फ रिवाइज कराऊंगा। स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी हमारा रहेगा, ठीक है। वैसे ही क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय कितना 2 रहेगा, ये बात भी आप कर चुके हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्लियर। चले पेरीमीटर क्या होगा, सभी भुजाओं को जोड़ कर देंगे, ठीक है। मान लो मेरे को ये अल्फा बीटा और गामा निकालना, अल्फा बीटा गामा एंगल निकालने हो तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए 1/2 बी सी साइन अल्फा, ठीक है, 1/2 बी ए साइन बीटा, 1/2 ए सी साइन अल्फा। ये चीज मैं आपको करा चुका हूं किसमें, ज्योमेट्री के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहे भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करेंगे आप एक बार। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11, अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना 5 सेंटीमीटर है। प्लीज आप एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। जी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका परिमाप क्या 32 सेंटीमीटर है। परिमाप 32 मतलब क्या, कोई भी त्रिभुज है ए प्लस बी प्लस सी, मैंने क्या 32 कर दिया, 32 कर दिया, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्लियर है। चले एक भुजा 11 है, एक भुजा 11 है, ये पहली वाली 11 मान ली। चले अन्य दो भुजाओं का अंतर, अन्य दो भुजाओं का अंतर, पहली 11 मान ली, अन्य दो भुजा मतलब क्या, बी माइनस सी, बी माइनस सी का अंतर कितना 5 है, कोई बात नहीं, बी माइनस सी का अंतर कितना 5 है, ठीक है, बी माइनस सी का अंतर कितना 5 है, ठीक है। तो इसका क्या बताना है, एरिया बताना है, क्या बताना है, एरिया अपने को बताना है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्लियर। अब यहां ध्यान देंगे, हमने क्या देखा, बी मैंने मान लिया, ठीक है। यहां से मैंने सी का वैल्यू निकाल लिया, सी का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, बी माइनस 5 होगा, बी माइनस 5, ठीक है। सी को उठा के उधर, बी को 5 को उठा के उधर, ठीक है, बी माइनस कितना 5 हो जाएगा। मैंने देखा यहाँ पे सी की जगह क्या रखा, बी माइनस कितना 5 इज इक्वल टू कितना 32 आया, बी कितना 2b आया, 11 में से 5 गया तो 6 बनेगा, 6 यहाँ प्लस को उधर जा क्या माइनस का, तो कितना 26 बनेगा। और यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना 13 आया, b का वैल्यू 13 आया, b का वैल्यू कितना 13, b का वैल्यू मेरे भाई कितना 13 आ जाता है, b का वैल्यू कितना 13 होगा, ठीक है। अब मेरे को निकाला c का वैल्यू, किसका निकाला, c का निकाला, b का 13, 13 में से 5 गया तो कितना 8 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 8 बनेगा, b का 13 c का 8 और a कितना दे रखा, a हमारा कितना 11 दे रखा। अब ये वैल्यू हमारी आ जाती है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अब हमें पता कि ये तीनों भुजा अलग अलग है, ये तीनों भुजा क्या अलग अलग है, ठीक है जी, ठीक। अब यहां अब तीनों भुजा अलग अलग है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना एरिया, ठीक है, एरिया। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस क्या होता है, एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या, तीनों भुजाओं का परिमाप कितना 32 है, तो 32 भाग कितना 2 तो कितना 16 आया, ये बात तो कन्फर्म है भाई, परिमाप तो 16 आया, ठीक है। एस का वैल्यू 16 आया, मैंने लिखा एस, ठीक है 16, एस माइनस ए मतलब क्या, एस में से ए, एस कितना 16 है, ए कितना 11, 16 में से 11 गया तो 5 बनेगा, एस माइनस बी 16 में से 8, 16 में से कितना 13 गया तो कितना 3 बनेगा, एस माइनस सी 16 में से 8 गया तो कितना बनेगा भाई, 16 में से 8 गया तो 8 बनेगा, ये बात तो कन्फर्म है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई यहां सुने, मैंने देखा यहाँ पे 16 का होगा 4, 16 क्या होगा 4, ठीक है। यहाँ 4 तो बाहर ले लिया, अब 5 दिए 15, ठीक है, 15 गुना, इसको मैं क्या लिखूंगा 4 गुना 2 लिखूंगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना आया, 4 का वर्गमूल कितना भाई 2 है, ठीक है, 15 दूनी 30, तो मैंने 30 लिखा।
4 दूनी 8, 8 वर्गमूल 30 हमारा क्या आंसर आया। 8 वर्गमूल 30 हमारा क्या आंसर आ चुका है। 8 वर्गमूल 30 हमारा क्या आंसर आ चुका है। अब बता दे क्या इसमें कोई डाउट है कविता शर्मा? राधे राधे। कहाँ बिजी थी कविता अब तक? हाँ भाई, नहीं आ रहा है क्या? डाउट है? पता नहीं यार कहाँ। क्लास ओके है ना? साउंड ऑडियो वीडियो आर ऑल क्लियर? नोट क्लियर? 8 वर्गमूल ठीक है भाई आर्यन। अरे इतने बच्चे लाइव है तो आप आंसर आर्यन दे रहे हैं बस, बाकी नहीं करे क्या? या नहीं आया? चले आगे बढ़ते हैं। करे भाई एक बार फिर बताता हूँ इसके बारे में। सोल्व कर लिया, बढ़िया। घर का काम रहता है, ओके। देख भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो जिसकी भुजाएं क्रम से 50 मीटर, 78 मीटर, 112 मीटर है। त्रिभुज के सबसे छोटे लंब की लंबाई क्या? सबसे छोटे लंब की, बिल्कुल ठीक कहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड साइड आर 50, 78, 112 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। या ठीक है। अब सुन, यहाँ फिगर बड़े ध्यान से बनानी है, बच्चे फंस जाओगे बच्चे यहाँ, ठीक है। अब जो ये 3 भुजा दे रखी ना, किसको कहाँ लेना है? इसने कहा सबसे छोटा परपेंडिकुलर लेना है, तो इसको सबसे बड़ी भुजा मानेंगे। एक सबसे बड़ी भुजा 112 मीटर, ये कितना 78 मीटर होगा। ये कितना मेरे बच्चों, कितना 50 मीटर होगा। इस चीज को सामने लेके चलना है। सबसे छोटा जो हाइट होगा, सबसे छोटा परपेंडिकुलर होगा, यदि मैं इस भुजा को बड़ी ले लूंगा तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। इस चीज को याद रखना आपको, ठीक है जी। ठीक, अब यहां ध्यान देंगे, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसका पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होगा? पैरीमीटर यदि मैं इसको दे दूं यहां कितना 8 दे दिया, 120, 120 और भाई ये 80 हो गया ना, 80 और कितना 110 तो 190, 190 और 50 कितना 240, 240 पैरीमीटर आया। अब हमें निकालना एस। एस कैसे निकालेंगे? 240 को 2 से भाग करेंगे, 240 को 2 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 240 को 2 से भाग करेंगे 120, 120 मीटर, 120 मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों एरिया। एरिया क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ एस कितना है दोस्त? एस एस कितना है? 120, 120 इंटू एस माइनस ए। इसको मान लो 120 में से 112 गया तो 8 बनेगा। चलो भाई 120 में से 120 में से क्या चला गया? 78 चला गया, 78 चला गया तो कितना भाई 40, 42 बनेगा, 42 बनेगा, ठीक है। इंटू यहाँ कितना भाई 120 में से 50 चला गया तो कितना बनेगा? 70 बनेगा। कितना बनेगा? 70 बनेगा। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। यहां तक बता दो कोई इशू है तो 1% भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब देख, इसको ब्रेक करेंगे बड़े प्यार से, बिल्कुल 12 गुना 10 गुना, इसको लिख दो 4 गुना 2, इसको लिख दो 7 गुना 6, ठीक है। इसको लिख दो 7 गुना 10, 70 आया। 7 गुना 10 कितना भाई? 70 आया। यहां तक कोई इशू है? 1% भी डाउट नहीं है, 1% भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब सुनना बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो 12, 2 6 के 12, 12 गुना 12, ठीक है। क्यों जल्दबाजी करूं? 10, यहां 10, 10 गुना 10 लिख दो, ठीक है। 4 अकेला, 4 को अकेला छोड़ दो, 7 7, 7 गुना 7। वर्गमूल करना है, स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है? वर्गमूल करना है। वर्गमूल क्या? दोनों में से एक ले लेंगे, बाहर 12 आया। इन दोनों में से एक ले लेंगे, बाहर बाहर ये 10 आया। इसका कितना 2 हो जाएगा, इसमें 7 ले लेंगे यार, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बताओ भाई यदि किसी को डाउट है तो, ठीक है। अब यहां कितना भाई? 12 गुना 10 गुना
मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ कितना, 12×24, ठीक है, 24, 12×24 और 24 168 और 0 1680, कितना 1680, ठीक है, मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया। 1680 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया। इसने कहा ये परपेंडिकुलर लंब की लंबाई निकालनी है। अरे आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो, यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल करता हूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट करता हूं, और ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 1680 है, मैंने 1680 रख दिया। अब 1/2 बेस कितना था 112 था, हाइट नहीं पता, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, बराबर कितना 1680 आया। सही बात है। यहां कितना आया 56 आया, कितना आया 56 आया। एच बराबर, ठीक है, एच बराबर, ठीक है, 6 3 18 5 3 15 118, ठीक है, तो कितना 30 आ गया। एच का वैल्यू 30 है, मतलब क्या, जो हाइट है ये लंब है, लंब की लंबाई कितनी है भाई, लंब की लंबाई 30 रहेगी। लंब की लंबाई क्या रहेगी 30 रहेगी। इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ तक कोई आपको इशू लग रहा है, कोई समस्या है तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। यदि यहाँ तक कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है तो आप मेरे को बता देंगे। क्लियर, आगे बढ़े। नहीं शीतल, 2-3 दिन रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे है ना। क्लियर, 30 आ गया भाई, बहुत बढ़िया। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यार। लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल 12 16 20 देन द एरिया विल बी। ये करो, त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 12 16 और 20 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है जी, क्षेत्रफल कितना होगा। माही कम से कम लिखना बच्चे, मेरे को समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं मैं तो कुछ भी ना लिखूँ इसमें, मैं तो सीधा उड़ा दूँ क्वेश्चन को। इसका बताएं। गुड मॉर्निंग मधु, माही, ओके। एक त्रिभुज के 3 माध्यिकाओं की लंबाई 12 16 और 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल याद कीजिए। 3 माध्यिका है भाई, 3 माध्यिका, 3 मीडियन है। त्रिभुज की 3 माध्यिका ए बी और सी मान लिया, ठीक है। बोला कि इनकी माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिकाओं की लंबाई, 3 माध्यिकाओं की लंबाई कितनी 12 16 और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 16 20 सेंटीमीटर है, ठीक। द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज 12 16 एंड 20 सेंटीमीटर। अब देख मैं सीधा सीधा कंडीशन बता दूं, या तो आप इसको इसमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओ, आपका काम हो जाएगा। हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। अब हीरोन्स का फॉर्मूला नहीं लगाना तो मत लगाओ। एक सिंपल सा तरीका बताना चाहूंगा कि जब इसने कहा 12 16 और 20, मैंने तो ध्यान दिया 12 16 20 पे। 12 16 20 ट्रिपलेट होते हैं, 12 16 20 ट्रिपलेट होते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है शीतल, ठीक है भाई, 12 16 20 ट्रिपलेट होते हैं। अब आपको एरिया निकालना, और एरिया निकालने का जो बड़ा बेहतरीन तरीका, बढ़िया तरीका होगा, मैं आप सभी को बता दूं, यदि मीडियन से कोई ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, 4/√3, ठीक है, इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, 12 गुना कितना भाई 16 आया, 12 गुना कितना 16, ठीक है। यहां कितना भाई 8 आया, ठीक है जी, कितना भाई, ठीक 8 आया, ठीक है। अब यहां 4 गुना 3, और यहां कितना 12 गुना कितना भाई 8 आया, यहां कितना 4 आया, कितना आया 4, ठीक है। अब 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक कितना भाई 32, इसको सोल्व करेंगे तो कितना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आंसर आया। ये कंडीशन में भी आपको कोई बताएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। क्लियर है ज्योति, हाँ बिल्कुल, ओके। अब यहां ध्यान दो, क्या कहा, त्रिभुज के 3 माध्यिकाओं की लंबाई 12 16 और 20 है। या तो भाई आप इस तरीके से कर ले, इससे एस एस माइनस एस माइनस बी से करेंगे, यार बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं नहीं कहता इस तरीके से करें। मैंने देखा ये वैल्यू ट्रिपलेट है, ये वैल्यू क्या ट्रिपलेट है, और जब ये वैल्यू ट्रिपलेट है, ठीक है जी, ठीक, हाँ सफिशियंट है। मोनिक और मेरे साथ साथ जो मैं करवा रहा हूँ ये भी करते रहे आप, ठीक है भाई। जब ट्रिपलेट है तो 4/3 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस हिट कितना 12 और ये कितना 8 है। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 128 हमारा क्या आंसर आ चुका है। कोई भी इशू नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 128 हमारा क्या आंसर आ चुका है। क्लियर, ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से ही करना है, ठीक।
चले आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज के अंदर अधिकतम त्रिभुज के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, जिसका लंब कर्ण और क्रमश है। अरे भाई ऐसी प्रॉपर्टी मैंने ट्रायंगल के अंदर पढ़ाई थी, याद आया तुम्हें? कुछ याद आया हो भाई? एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर क्या बनाया था? एक ट्रायंगल के अंदर वर्ग बनाया था, बनाया था, बनाया ट्रायंगल के अंदर वर्ग बनाया था ऐसा कुछ। और ट्रिपलेट दे रखा 3 4 5, मतलब क्या, इसको ए मानते इसको बी मानते थे। और इसका किसका एरिया बताना है? वर्ग का क्षेत्रफल, इसका एरिया बताना है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर में आपने यदि ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था तो क्या था? ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, ठीक, और डिवाइड बाय ए प्लस बी। ए इंटू बी, 3 गुना 4 12, ए प्लस बी कितना 7, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 12 कितना? 144 है, और ये कितना? 49। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ चुका है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये लो खत्म, ठीक है, ठीक। ट्रिपलेट ना हो तो निशा फिर उसमें वो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के करेंगे, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के फिर उसको करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक, चले भाई। हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4/√3 से, सॉरी 4/3 से। क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या? है कोई समस्या? नहीं है, याद आ गया ना? बिल्कुल, आपस में कनेक्टिविटी है भाई इन सब की। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो, त्रिभुज के कोणों के आधार पर वर्गीकरण। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज क्या होगी? न्यून कोण त्रिभुज क्या होगी? ऑब्टस एंगल ट्रायंगल न्यून कोण, ठीक है, जिसमें छोटा कोण होगा 90 से कम, अधिक 90 से ज्यादा, समकोण 90 डिग्री। एक्यूट क्या होता है? जो 90 से कम होगा। इसके बारे में आपको सब पढ़ा चुका हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, इस चीज को याद रखना। तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। कंडीशन भुजाओं की शर्तें क्या होती है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्ग, वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होना चाहिए? किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका कहता है भाई ट्रायंगल विद वन ऑफ द एंगल ऑप्टेस एंगल, ऑप्टेस एंगल मतलब एक एंगल क्या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर लेस देन क्या? ए सी स्क्वायर, ये एग्जाम के अंदर यहाँ से आता है, ठीक है, टीजीटी और पीआरटी के अंदर कहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कौन है? ए बी ये है और बी सी ये है। इन दोनों भुजाओं का जोड़, वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अनिता गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है। और जिसका राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री हो, इसमें तो कोई कुछ खास करना नहीं है। मीडियन क्या होता है? मीडियन, मीडियन का बड़ा पंगा है। आपको ज्योमेट्री के अंदर सारा मीडियन पढ़ा चुका हूं। मीडियन में क्या? इन सर्कल सरकम सर्कल बनता है, इन सर्कल और क्या सरकम सर्कल बनता है। इन सर्कल सरकम सर्कल में क्या होता है? एक इन रेडियस होता है, एक सरकम रेडियस होता है, और जिनका सरकम और इन रेडियस का जो रेशो होता है 2:1 होता है। 2:1 ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जहां पर ये तीन माध्यिका, ये माध्यिका मीडियन है, जहां ये मीडियन कट करेंगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इसको क्या केंद्रक बोलेंगे? क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलते हैं। जहां पे ये मीडियन कट करते हैं तो इसको बोलेंगे सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। इसको केंद्रक हम बोलते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये दे भी रखा, केंद्रक माध्यिका 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ज्योमेट्री में सारा मैं पढ़ा चुका हूं दोस्त, अलग से कुछ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ाना, ठीक है। ये लो भाई, ठीक है। अब कहा माध्यिका सिर से निकलकर अपने सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर मिले तो क्या हुआ? यदि यहां से कोई माध्यिका मीडियन आया और इसके मध्य बिंदु पर मिलता है तो क्या होगा? इसका जो एरिया और इसके एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दोनों के एरिया आपस में क्या होगा मेरे बच्चों? बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलें अब देखेंगे। एडी ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका है, ओ केंद्रक है, ओ ए 10 सेंटीमीटर है, ओडी की लंबाई क्या होगी? भाई एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। एडी, एडी क्या है? एडी माध्यिका है, ओ केंद्रक है, ओ केंद्रक है, ओ ए 10 है, ये 10 है, तो ओडी कितना होगा? हमें इस चीज का पता है, ओ ए रेशो ओडी यदि माध्यिका है तो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1। अरे इसकी वैल्यू 2 नहीं 10 कह रखी, कितने से गुणा करेंगे? 5 से। इसको भी 5 से गुणा कर दो, कितना? 5 आया। कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा भाई? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। आपको ज्योमेट्री में पूरा पढ़ा दिया। मैंने कहा था मेंसुरेशन के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा जिक्र होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। अब मैंने आज जानबूझ के स्क्वायर के रेक्टेंगल नहीं पढ़ाया। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों नहीं पढ़ाया? वो तो यार आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है जी।
सर जी फिर वो जो रिकॉर्ड क्लास, हाँ शीतल ये तो करना है मेरे साथ ही, ये तो करना है, ये तो लाइव मेरे साथ देखेंगे, तभी तो कह रहा हूँ मैं, मेरे साथ देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा रहा हूँ सारी। ठीक, बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं केंद्रक जी पर एफ और एजी को ऊपर काटती है। ओजी 2 सेंटीमीटर है, एओ की लंबाई बताएं। तो स्पीड से एक बार करें। कमिंग बैक सर, कॉल आ गई। ओके सुनीता, चले बताएं एक बार सभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बताएं। इसका आंसर बड़ा मुश्किल निकाल पाएंगे आप, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं करा दूंगा इसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, जिंदगी में आज का तो गलत नहीं करेंगे। बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ए बी और सी की, ठीक है, एबीसी है। बीई 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 बी और ई, ठीक है, मैंने बी को यहां ले लिया बीई, और क्या लिया सी एफ, सी एफ, ये सी एफ ले लिया, क्या ले लिया, सी एफ ले लिया, ठीक है। अब कहता है जी केंद्र का एफ ई ए जी को, देख भाई यहां से मैंने क्या कर लिया, ये ले लो ए जी, ए जी, एफ ई ए जी को, एफ ई ए जी को ओ पर कट करेंगे, ये ओ पर कट करती है, तो ओ जी, ठीक है, ओजी ओजी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एजी को, एजी को, एजी को कहां कट करेंगे, सॉरी एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा गड़बड़ हो कहीं ना कहीं, मां दिखाएं, ये लेंगे यहां पे, लेंगे यहां पे, लेंगे ये आपस में यहां जी पर कट करेंगी, और ये है डी, क्या है, डी है। ओजी, ओजी मतलब क्या, यहां से यहां तक की ओजी, ओजी की लंबाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है। इसने क्या कहा, ए ओ निकालना, क्या निकालना, ए ओ निकालना, क्या निकालना, ए ओ निकालना, ए ओ, ए ओ है ना, ए ओ, ए ओ ये बताना है, ए ओ बताना है। अब ए ओ बताएंगे मतलब क्या हमें इस चीज का पता है भाई, ये जो मीडियंस है ये तो जी पर कट कर रहे हैं, मीडियन तो जी पर कट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ये ऊपर वाला हिस्सा पूछ लिया। अब ऊपर वाला हिस्सा निकालना हो तो ओजी 1/3 ए ओ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ओजी क्या 1/3 क्या ए ओ हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ए ओ हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे, ठीक है जी, अब यहां हमने देखा ओजी, ओजी का वैल्यू, ओजी का वैल्यू कितना, ओजी, ओजी भाई 2 है, इज इक्वल टू 1/3, और ए ओ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 दूनी कितना प्यारे बच्चों 6 आया, तो यहां तक कोई डाउट है, कोई भी इशू नहीं है, 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आंसर आ जाता है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है जी, ठीक भाई। मैं सारा मनीषा देख लिया, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या आ गया भाई हमारा, कहीं ना कहीं कितना ओजी कितना 1/3 ओ, ठीक, कर लेंगे इसको, चलो। अब आया जो तुम्हारे आयत वायत है सारे अब यहाँ आएंगे, क्यों, क्योंकि मैं इससे पहले ज्योमेट्री पढ़ा चुका था, और पूरे ज्योमेट्री के पढ़ाने के बाद आपको मेंसुरेशन में ज्योमेट्री का रोल था, ट्रायंगल का रोल था, वो आपको शुरू में ही करवा दिया गया, शुरू में ही बता दिया गया, ठीक है। अब देखो आज है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, चतुर्भुज, और चतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजाएं, और आप देखो टीजीटी के अंदर यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या कहा, बिल्कुल गहराई से, चतुर्भुज एक बहुभुजा जिसमें 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं। क्वाड्रिलेटरल शब्द लैटिन शब्द क्वाड्री, ये आपके मैथ के सीडीपी के अंदर आ सकता है, पैडोलॉजी जो मैथ के लिए, क्वाड्री से लिया गया जिसका अर्थ है 4, और लेटस जिसका अर्थ है भुजा, ठीक है। चतुर्भुज एक जिसमें 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। क्वाड्रिलेटरल शब्द लैटिन भाषा, कहां से लिया, लैटिन भाषा से लिया गया, और कहा क्वाड्री से लिया गया जिसका अर्थ है 4, और लेटस जिसका अर्थ है भुजा, सही बात है, समझे मेरी बात को। एंड क्वाड्रिलेटर इज द पॉलीगन हैविंग 4 side, 4 angle and 4 vertex. The word quadrilateral is derived from the Latin word quadri which means 4 and latus which means side. या कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो भाई ये 4 भुजाएं होती हैं, ये 4 भुजाएं, ये बीच के क्या डायगोनल रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के दौरान, एक पढ़ेंगे वर्ग, एक पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, एक पढ़ेंगे आयत के बारे में, एक पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में, एक पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज, एक पढ़ेंगे ट्रैपिज्म के बारे में, एक पढ़ेंगे काइट के बारे में, ठीक है। एक क्या भाई, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रैपिज्म एंड काइट, ये सब हम पढ़ेंगे। अब यहां से आगे चलते हैं भाई, ठीक है। पहला है स्क्वायर, हाँ भाई,
हाँ भाई, अब बताएं। 1 घंटा हमें लगभग पढ़ाते हो गया, ठीक है। अब अगले घंटे में एंटर कर चुके हैं, ठीक। और आपने देख भी लिया, पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की। और ये रेखा कैसी बात करिए बच्चे, पीडीएफ क्लास शुरू होने से पहले अटैच कर दी आपकी इसकी क्लास के साथ, ठीक है। क्लास शुरू होने से पहले ही अटैच कर दी गई है, ठीक है। क्लियर। अब बताएं भाई, ठीक। आप 1 घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए, ठीक है। और 1 घंटे में बहुत सी चीजें आपने क्लियर कर ली है, रिवाइज भी हो गया, बहुत सी चीजें आपने की है। अब पढ़ेंगे यहां से। अब ये जो पोर्शन चलेगा ये पीआरटी और टीजीटी, पीआरटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीजीटी के लिए पहला जो घंटा था बड़ा इंपॉर्टेंट था, पीआरटी के लिए अगला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये टीजीटी के लिए भी है ना, दोनों के लिए। अब देखो, इसमें तो ज्यादा समय लेंगे नहीं हम बिल्कुल भी, आप सभी को पता ही है, ठीक है। कैसे, अब यहां ध्यान दो भाई, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये इसके डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी इसको एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। ये भी वहां पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके ए क्या, भुजा, भुजा मतलब क्या, ये साइड होगी D1 D2, सब भी आपस में बराबर होते, दोनों की लंबाई क्या रहेगी, बराबर रहेगी। एरिया होता है ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर करेंगे। अक्षेत्रफल 1/d स्क्वायर, ठीक है। वे डी इज अ डायगोनल, ठीक है। अक्षेत्रफल क्या भाई, डी का स्क्वायर करके यदि 2 से भाग कर दे तो भी क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगी। ये चीज आप पढ़ सकते हैं। डायगोनल होता है A√2, डायगोनल होगा A√2, पेरीमीटर 4A, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है। क्लियर है, ठीक। चले, अब बड़ा यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। कहा जब किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त उसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ रखा जाए, तब वर्ग वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का बीच संबंध क्या होगा। व्हेन अ सर्कल इज पुट इनसाइड द स्क्वायर टचिंग अ साइड, द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर। जी बताएं एक बार, ठीक है दोस्त, क्या रहेगा। कहा कि कोई भी एक वर्ग के अंदर, ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर हमने क्या रख दिया, इस वर्ग के अंदर हमने ये वृत्त रखा, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए, और इसका व्यास भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। कहता है कि भुजा को स्पर्श करता हुआ जाता है, तब वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास के बीच का संबंध क्या होगा। साइड भी ए और डायमीटर भी ए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या होगा, 1:1 होगा, क्या होगा, 1:1 होगा। इसमें कोई भी इशू नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। है कोई समस्या, 1% भी आपको इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। संबंध क्या है कि भाई ये आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। क्लियर, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। और यदि इनका रेशो तो ये आ जाएगा, यदि मेरे को यहाँ से रेडियस निकालना हो तो क्या करेंगे, रेडियस में क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, a/2, a/2 यहां तक कर लेंगे, ठीक है। हाँ सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है, 125 के 130 प्लस का स्कोर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऑफलाइन का बहुत फर्क होता है, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन भी बड़ा अच्छा है, यहाँ भी सारी चीजें क्लियर करके पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, आपकी जैसे मिस्टेक मैं उसी टाइम रोक दूं, भाई मिस्टेक ये गलत कर रहे हैं आप, ये गलत मत करें ना। देख सेम कंडीशन जो मैंने अभी पढ़ाया, ठीक है। क्लियर, जी, ओके, नो डाउट। जब किसी वर्ग के बाहर कोई वृत्त उन शीर्षों को स्पर्श करता हुआ वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बीच संबंध क्या होगा, ठीक है। जब अब अंदर वृत्त अब बाहर वृत्त है, ठीक है, क्या होगा, ये क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल होता है A√2, ठीक है, A√2 होगा, A√2 होगा, ठीक है, A√2। और ये डायगोनल क्या होगा, डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या, 2R, डायमीटर क्या होगा, 2R, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2R लिख पाएंगे। 1% भी कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 2R, और यहां से R निकालेंगे, A/√2 बनेगा, क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या, √2 डिवाइड बाई कितना, 2 बनेगा, और इंटू क्या, A बनेगा, यहां से कैंसिल आउट करेंगे, A/√2 हमारा बनता है, A/√2 बनेगा। भाई यहाँ पे अब हमें एरिया निकालना पड़ जाए, एरिया, ये सारा रेशियो यार मैं बता चुका हूँ ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ यार साहब, ठीक है। अब हमने देखा आर का वैल्यू रख के देख लो, ठीक है, इसका वैल्यू रख के देख लो, तो रेशो कितना, 1:2 बनेगा, और एरिया का भी कितना बनेगा, 1:2 बनेगा, ठीक है। ये आपको ज्योमेट्री में सारा करा चुका हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जहां मेरे को लेना चाहिए टाइम वहां ले लेंगे, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करो।
करे भाई, जी गुरुजी प्रेशर होता है, कोई बात नहीं। जी भाई करें एक बार। सभी जल्दी से बताएंगे। देखो, एक शतरंज बोर्ड में 64 एक समान वर्ग है। शतरंज बोर्ड में 64 एक समान वर्ग है। प्रत्येक का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। चारों किनारों की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। उस शतरंज बोर्ड की भुजा की लंबाई याद कीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, समझना है, समझना है। 22 आंसर दिया भाई एक ने। अब यहां कहा क्या, मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, अब यहां पे कोई भी एक इस तरीके से बोर्ड मान लिया, ठीक है, वर्गाकार, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। बोला इसके चारों तरफ ये मैंने, ये भुजा मैंने एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स मान ली। बोला कि यार ये दो है, कितना, दो है, ये भी दो होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं, 2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब कहता क्या है कि भाई यहां पे सबसे पहले पूरी बात को समझ के चलेंगे, सब पूरी बात को समझ के चलेंगे। इस बोर्ड का जिक्र, इस बोर्ड के अंदर वाले का, ठीक है, रेक्टाफिकेशन नहीं करना। दो ये होगा, दो ये होगा, ठीक है। बाहर वाले की भुजा तो एक्स है, ठीक है, और अंदर वाले की जो ये भुजा होगी, ये भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगी, x-4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x-4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x-4। मेरी बात को समझे नहीं समझे, क्या हो जाएगा, x-4। क्यों, क्योंकि ये दो है और ये भी क्या भाई, दो है। सही बात है। अब ये दो दो है, ठीक है, दो और दो कितना, 4 हुआ, x-4 हुआ, ठीक है। एक शतरंज बोर्ड में 64 एक समान वर्ग है, इसके अंदर 64 एक समान वर्ग है, प्रत्येक का क्षेत्रफल इतना है। उसके चारों किनारों की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। शतरंज के बोर्ड की भुजा की लंबाई याद कीजिए। शतरंज का बोर्ड मतलब क्या, ये एक्स, ये अंदर वाला, ये है ना, ये बताना है, ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। अब यहाँ बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस चीज को लेके चलना है, ठीक है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पूरा बता के चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे x-4, ठीक है, x-4, ठीक है, वर्ग है ना, इसका वर्ग कर देंगे, सॉरी स्केयर है तो क्या, भुजा गुना भुजा कर देंगे, ठीक है, x-4 का होल स्केयर। भाई 64 बोर्ड है और एक बोर्ड का क्षेत्रफल कितना, 6.25 है, कितना, 6.25 है। इसमें 1% भी कोई डाउट नहीं है। मैंने देखा x-4 इज इक्वल टू कितना, 64 गुना 625 और भाग कितना, 100 कर दिया। 100 क्यों किया, डेसिमल के बाद 2 अंक है, ठीक है। फिर वर्गमूल कर दो, x-4 बराबर कितना, 64 कितना भाई 8 हुआ, यहाँ कितना 25 और यहाँ कितना भाई 10 आया, ठीक है। यहाँ कितना 5 आया, यहाँ कितना 2 आया और यहाँ कितना भाई 4 आया, ठीक है। मैंने क्या देखा, x-4 इज इक्वल टू 5 चौके 20 और x इज इक्वल टू कितना 20 और 4 कितना भाई 24 आया। x इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 24 आया, x इज इक्वल टू कितना भाई 24 आया। शतरंज बोर्ड की भुजा की जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, हमारी 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 24 हमारी आ जाएगी। कितनी आएगी, 24 हमारी आ जाएगी, ठीक है। दोबारा देख लेंगे, शतरंज बोर्ड में 64 एक समान, 64 ऐसे कोई वर्ग बनाए गए। मैंने भुजा x मान ली, 2 मीटर चौड़ाई है। अंदर वाले कितना हुआ, x माइनस कितना भाई, अंदर वाला एक वर्ग है ना, ठीक है, एक वर्ग की निकाल ली, x-4 हुआ, कितना हुआ, x-4, ठीक है। x-4 कहता है कि 64 ऐसे वर्ग है, 64 गुना 6.25 होगा, ठीक है। अब यहाँ इस स्केयर को उधर ले जाओ, x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, कितना भाई 24 शतरंज बोर्ड, ठीक है। शतरंज बोर्ड की लंबाई कितना, 24। चले यार आगे बढ़ते हैं अब। हाँ भाई बताएं, क्लियर या कोई डाउट, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक। ये लो भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ए बी सी डी एक वर्ग है, एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, बीई बी सी का 1/3 है। त्रिभुज एफ बी का क्षेत्रफल 108 वर्ग है, तो एसी की लंबाई क्या होगी। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर वेयर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी is 1/3 of the BC. The area of the triangle FBE is 108 centimeters square. Find the length of AC. आप एक बार प्लीज बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार प्लीज आप इसको बताएंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मैं इसका एक बार सॉल्यूशन करता हूं।
ठीक है, ए बी सी डी वर्ग है। फोटो बना दूं, फोटो से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, बिना फोटो काम नहीं चलेगा आपका ना, फोटो बड़ी जरूरी है ना। मान लो मैं यहाँ ए मान लेता हूँ, यहाँ बी मान लो, और यहाँ मैंने सी मान लिया, यहाँ मैंने डी मान लिया, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब कहता क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, एफ, थोड़ा चेंज करें, ए बी है, ये मैंने एफ मान लिया, ठीक है। और बी ई, एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु, और बीई, 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 बीई बी सी का 1/3 है, बीई मतलब क्या, यहां ई लेना पड़ेगा, ये बात तो कन्फर्म है, बीई, बीई बी सी का 1/3 है। चलो छोड़ो इस चीज को भी, मैंने क्या किया, यहां इसको मिला दिया, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। और ये ले लो डायगोनल, ये क्या ले लो, डायगोनल हमने ले लिया, ठीक है, डायगोनल हमने ले लिया, सही बात है। यदि हम यहां पे क्या कर ले, यहां पे भाई ये कहता है कि जो बी ई है, बी सी का 1/3 है, 1/3, कोई इशू नहीं है भाई। इसको उठा के इधर ले जाओ, बीई बटे कितना, बीसी, बी बटे कितना, बीसी, बीई बटे कितना, बीसी, बराबर कितना प्यारे बच्चों, 1/3 है। बीई बीसी का 1/3 है। त्रिभुज एफ बीई का अक्षेत्रफल 108 इसने कहा है, कितना कहा है, 108 इसने कहा है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल प्यार से समझना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे रट्टाफिकेशन, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। यदि मैं देखूं, थोड़ा सा भाई लेंथी हो सकता है क्वेश्चन। आया किसी का आंसर, गुड मॉर्निंग। स्केयर वर्ग था ना भाई, इसलिए बबीता गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसका थोड़ा सा आसान से तरीके से देखें, बीसी में से बीई एक है, यदि ये एक है तो यार ये कितना बनेगा, 2 बनेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, सही बात है, ठीक है, क्लियर, सेम कंडीशन, सेम है, ठीक। अब यदि मैं देख लूं, फिर कहता है त्रिभुज बी एफ बी का क्षेत्रफल कितना, 108 है, एफ बी ई का, एफ बी ई का, यार ये हमने देखा कहीं ना कहीं कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, 1/2 इंटू बी सी, ठीक है, ये हम मान सकते हैं x, नहीं बनता भाई, कोई गड़बड़ है क्वेश्चन में, एक बार चेक करना पड़ेगा तो, ठीक है, एक बार चेक करें इसको। ए बी सी डी वर्ग है, एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, बी बी सी का 1/3 है, त्रिभुज एफ बी का क्षेत्रफल 108 है। यदि मैं 3 1 मान लूँ, 3 और 1 कितना, 4 मान लेता हूँ, बीस भी बराबर कितना, 4 है, 2 ले लेता हूँ, उधर 3 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 2 × 2, ठीक है, डबल कर देता हूँ, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आया, तो उधर फिर कितना लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि वो तो उसका ए बी का मध्य बिंदु है, लेकिन इसने ये नहीं कहा मध्य बिंदु है, सही बात कहा, ठीक है, क्लियर सी बात है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, यदि मैं इसको ले लेता हूँ 4 अपने पास से, ठीक है, और इसको मान लो 2, ठीक है, और यहाँ मान लो आप इसको मान लो 3, ठीक है, फिर बढ़ा के देखें एक बार, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 1/2, ठीक है, 3x इंटू क्या, 2x इज इक्वल टू 108 आया, ठीक है, यहाँ 2x से 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 3x स्केयर बराबर कितना, 108 हमारा आया, और x स्केयर इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, और भाई 3 6 18, और x इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ कितना, 36, x इज इक्वल टू कितना, 6, x का वैल्यू 6 आया, डायगोनल होता है a√2, और ये कितना 6√2 आया, 6 वर्गमूल 2, ठीक है, 6 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 आना चाहिए ना, ठीक है, 6 मैंने 36 वर्गमूल 2, 36 वर्गमूल 2, गड़बड़ कर दी कोई, गड़बड़ हो रही है भाई क्वेश्चन में, इसमें चेक करना पड़ेगा एक बार। 6x मान लो, x का वैल्यू 6 आया, ठीक है, x का वैल्यू 6 है, टोटल मैंने मान लिया 6x,
6 × 6 तो कितना 36 आएगा, 36 वर्गमूल 2। ठीक है भाई, ये लो, इस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, ना अभी चलेगा, ठीक है बाद में क्यों। हाँ लेंथी है क्वेश्चन, बड़ा 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 खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें सोचने पे मजबूर कर दिया इस क्वेश्चन ने कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, अब कोई भी भुजा होगी, कोई भी भुजा होगी, उस भुजा को, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने पास से इमेजिनरी करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। मानने का मतलब क्या, यहाँ पे जैसे मैं देखो, मेरा तो यहाँ कितना आया था, बीई 1 आया था, और ये कितना, बीई बीसी का 1/3 है, बीई कितना 1 है और बीसी कितना 3 है। क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलना कभी भी, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ देंगे तो ऐसे छूट जाएंगे बेटा। यहाँ ध्यान दो, एक और कितना भाई, मैंने 2 मान लिया भाई, 3 में से एक तो बी और ये कितना 2 होगा, 1:2 हुआ, ये बात कन्फर्म है। लेकिन यदि मैं एक और तो टोटल 3 देखो तो डेसिमल के अंदर आंसर आ जाएगा, डेसिमल के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने क्या करके देखा, यहाँ 1 था और यहाँ 2 था, मैंने क्या देखा, 2 से गुणा कर दिया, 2 इसको 2 से करेंगे, 2 इसको 2 से करेंगे, 4 हुआ। टोटल भुजा कितनी, 6x हुई, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब कहता है यार ये 6x है टोटल, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। बोले ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का मतलब क्या, 3x हो गया, 3x इधर 3x इधर, ये बात तो कन्फर्म है। और इधर वाला कितना 2x, तो इधर वाला कितना 4x था। मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से क्वेश्चन में देखो। सो भाई नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लेंथी, मैं तो आसान से तरीके से करके निकल गया इसमें। बी बीसी, बीसी बीसी कितना 3 है, 3 में से कितना बीई 1 है, ये 1 और ये कितना 2 हुआ है। डेसिमल के अंदर आंसर बनेगा, मैंने 2 से गुना यहाँ कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया, 2 और 4 बना, 2 और 4 कितना 6x बना। ठीक है, अब कहता है ये एफ है ना, एफ मिड पॉइंट था, क्या था, मध्य बिंदु था, क्या मध्य बिंदु था। अरे टोटल 6 है, मध्य का मतलब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये 3, तो ये इधर वाला 3, ये भुजा 2 और ये कितना 3, एफ बी ई, एफ बी ई का क्षेत्रफल है, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 3x है और ये कितना भाई 2x था, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना 6 निकलेगा। इसने कहा भुजा, अरे भुजा टोटल कितनी थी, 2 4 कितना 6x, 1x कितना था 6, 6 गुना कितना 6, 36 आया। इसने कहा डायगोनल निकाल लो, डायगोनल क्या होगा a√2, a का वैल्यू कितना 36, 36 वर्गमूल 2 आंसर आया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई अब, ठीक है, हो भाई अपनी सीट क्वेश्चन है तो आंसर याद हो जाना चाहिए इसका। तो बताओ स्पीड से, जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है। हाँ जी, 39 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई दे रखी है 39 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबे, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई जो दे रखी है 35 मीटर 70 सेंटीमीटर चौड़े। क्षेत्रफल में अधिकतम आकार का वर्गाकार टाइल, वर्ग के आकार की टाइल, वर्ग के आकार की टाइल, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये मीटर ये सेंटीमीटर एक इकाई में ले लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 3910 मीटर लंबाई आ जाएगी, यहाँ कितना 35-70 क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी। भाई इसने कहा वर्गाकार, वर्ग की भुजा बराबर होती है, बराबर शब्द का यूज हो जाए, क्योंकि इसने टाइल का साइज नहीं दे रखा, टाइल की भुजा नहीं दे रखी। जब नहीं दे रखे तो करना क्या, सबसे पहले इसको एक इकाई में ले लेंगे, एक इकाई के बाद क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 170, कितना 170 एचसीएफ आ गया। ये एचसीएफ ये 170 क्या है, 170 है साइज ऑफ टाइल, क्या है, साइज ऑफ टाइल है, ये क्या है, साइज ऑफ क्या टाइल है, साइज ऑफ टाइल है। इसने क्या कहा, इसने कितनी टाइल लगेंगी, कितनी टाइल लगेगी, नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल में क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल का मतलब क्या, आप सबसे पहले जहां आपको लगानी है, जहां आपको लगानी है, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3910 है और चौड़ाई कितना है 3570 है। ठीक है, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साइज ऑफ टाइल, 170 है ना, 170, 170 गुना कितना 170 हम इसको कर देंगे, क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा गुना भुजा होगा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा 3910 गुना क्या 3570, लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्या होगा, भुजा गुना भुजा होगा, और भुजा कितनी है भाई, वर्ग की साइड कितना है 170 है। आप इसको सोल्व करेंगे, यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना 483 हमारा क्या आंसर आया, 483 हमारा क्या आंसर आ चुका है,
483 हमारा क्या HCF आ चुका, सॉरी आंसर आ चुका है। क्लियर, या कोई इश्यू तो बताएं। ठीक है भाई, पक्का क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, चले, सेम है क्वेश्चन तो। ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे। ये आपका होमवर्क इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बस इस। ठीक, ये 2 घंटे क्लास का काम करा दिया पूरी स्पीड से खींच के। ठीक है दोस्त, ये रहेगा होमवर्क आपका। ठीक है जी, तो भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि दोपहर के बाद क्लास ली गई तो ली जाएगी क्लास, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि एक ही घंटे का जो गैप लेके क्लास ले ली जाएगी। ठीक, अभी 1.5 घंटे क्लास आपकी हो चुकी है, फिर लेंगे दोपहर के बाद जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शाम के टाइम। ओके क्लियर, शाम के टाइम में उससे पहले भी जो टाइम लगेगा क्लास ले ली जाएगी। ओके, थैंक यू, तैयारी करते रहें और मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, श्री राधे राधे।